इस वक्त हरियाणा के दो जिले भिवानी और चरखी दादरी में माहौल काफी खराब हो चुका है। वजह है 19 साल की एक लड़की जिसका नाम मनीषा बताया जा रहा है, उसकी रहस्यमयी मौत। मनीषा जो प्ले स्कूल में पढ़ाती थी और आगे नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रही थी, लेकिन अचानक उसकी मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। उसका परिवार कह रहा है कि उसकी हत्या हुई है, जबकि पुलिस बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये आत्महत्या है। इसी टकराव ने इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया है। इसके लिए गांव में पंचायतें बैठ रही हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो रहे हैं और अभी इन दोनों जिलों के इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। सवाल ये है कि आखिर सच क्या है? क्या वाकई मनीषा ने खुद अपनी जान ली या फिर किसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया? और क्या अब सबूतों के जरिए इसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश हो रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, ये भी क्लियर करना होगा। आखिर हत्या के इतने दिनों बाद पुलिस को सुसाइड नोट कैसे मिला? इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। मामला क्या है, इसे जानने के लिए हमें इसे एक टाइमलाइन के जरिए समझना होगा। सबसे पहले जानते हैं कि 11 अगस्त को आखिर हुआ क्या था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 अगस्त को हरियाणा के भिवानी की रहने वाली मनीषा घर से प्ले स्कूल के लिए निकली। इस स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाती थी और करीब दोपहर के 1 से 1:30 बजे के बीच स्कूल से निकलने से पहले उसने अपने पिता संजय को फोन किया और बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के सिलसिले में वहां जाएगी और घर पहुंचने में उसे देरी होगी। ये कॉलेज उसके प्ले स्कूल से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन जब वो शाम को अपने घर नहीं लौटी तो उसके परिवार ने उसे फोन करने की कोशिश की, पर उसका फोन नहीं मिल रहा था। जिसके बाद परिवार ने लुहारो पुलिस स्टेशन में मनीषा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। परिवार का दावा है कि पुलिस ने उनकी बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। पुलिस ने यह तक कह दिया कि प्यार व्यार का चक्कर होगा, कुछ दिनों में लड़की खुद लौट आएगी। ये कहकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। लेकिन जब परिवार वालों ने दबाव बनाया तो आखिरकार अगले दिन यानी कि 12 अगस्त को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई। लेकिन तब तक लगभग 24 घंटे बीत चुके थे। इस बीच घर वाले अपने लेवल पर मनीषा को खोजने की कोशिश कर रहे थे। 12 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मनीषा की तलाश शुरू की, जिसके बाद 13 अगस्त को गुमशुदगी के तीसरे दिन सिंघानी गांव के पास नहर के किनारे खेत में एक लाश मिली। हरियाणा पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि लाश किसी और की नहीं बल्कि मनीषा की ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चश्मदीदों का कहना है कि मनीषा की लाश काफी बुरी हालत में थी। उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं था। उनकी आंखें और गर्दन का हिस्सा पूरी तरह से खराब था। लोगों का मानना था कि किसी ने गला रेत कर मनीषा की हत्या की होगी। ये खबर गांव में सनसनी की तरह फैल गई और लोगों का कहना था कि ये हत्या ही है। टीओआई ने भी अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि जिस जगह लाश मिली वहां पर घसीटने के निशान भी थे। हालांकि पुलिस की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। हरियाणा पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लड़की की बॉडी परिवार को सौंपनी चाहिए तो उन्होंने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। परिवार की मांग थी कि मनीषा के हत्यारों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए। साथ ही परिवार ने मनीषा के दोबारा पोस्टमार्टम की भी मांग की, क्योंकि उनका मानना था कि मनीषा को जान से मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया होगा। जिसके बाद तुरंत पंचायत बुलाई गई। पंचायत में तय हुआ कि इस मामले को दबने नहीं दिया जाएगा। चरखी दादरी और आसपास के गांवों ने भी परिवार का समर्थन किया और लोग इस मांग के साथ धरने पर बैठ गए। भिवानी सिविल हॉस्पिटल, जहां पोस्टमार्टम हुआ था, वहां भी टेंशन बढ़ने लगी। रविवार को गांव वालों द्वारा दिल्ली पिलानी रोड जाम कर दिया गया। इस दौरान पुलिस पर भी आरोप लगे कि अगर सही वक्त पर शिकायत दर्ज करा ली होती तो लड़की को ढूंढा जा सकता था और ऐसा करने से शायद मनीषा की जान बच जाती। 16 अगस्त को इस मामले ने तब अलग मोड़ लिया जब हरियाणा पुलिस ने अपनी जांच में मनीषा मामले में आत्महत्या की ओर इशारा किया। 16 अगस्त को पुलिस द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें दावा किया गया कि मनीषा ने एक दुकान से जहर खरीदा। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में मनीषा खुद दुकान पर जाकर कीटनाशक दवा खरीदती हुई नजर आई। दुकान के रजिस्टर में भी उसका नाम और पैसा देने के रिकॉर्ड मौजूद हैं, ऐसा पुलिस ने कहा। इसके बाद 18 अगस्त को पुलिस ने बताया कि उन्हें एक सुसाइड नोट मिला है।
पुलिस का कहना था कि मनीषा की लाश के पास एक बैग मिला जिसमें मनीषा का आधार कार्ड, कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक कागज पर लिखा हुआ सुसाइड नोट था। और उसमें लिखा था, मम्मी पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आप मुझसे नाराज थे। मैं गलत नहीं थी। मैं नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी। मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी। अगर मैंने आपको दुख दिया है तो मुझे माफ करना। इसके अलावा पुलिस ने तीसरा सबूत भी दिया, लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। इसमें विसरा रिपोर्ट में मनीषा के शहर में जहर की पुष्टि की गई। रही बात चेहरे और गर्दन के निशानों की, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये निशान जानवरों के काटने या नोचने से भी बने हो सकते हैं। लेकिन परिवार और गांव वालों ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रोहतक PGIMS में मनीषा का दूसरी बार पोस्टमार्टम करवाया गया। इस रिपोर्ट में भी वही बातें सामने आई। साथ ही ये भी कहा गया कि मनीषा के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। इन तीनों सबूतों के आधार पर पुलिस ने नतीजा निकाला कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं है। लेकिन पुलिस की ये थ्योरी परिवार और गांव वालों को मंजूर है ही नहीं। मनीषा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी कभी आत्महत्या के बारे में सोच ही नहीं सकती, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग थी, उसके सपने थे। पुलिस झूठ बोल रही है और उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत और प्रशासन ने उन पर दबाव बनाया था कि जल्दी से अंतिम संस्कार करवा दिया जाए। लेकिन ये मामला हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। परिवार का कहना था कि पुलिस मामले को दबाना चाहती है। उनकी बेटी की हत्या की गई है और पुलिस उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रही है। परिवार वालों का ये भी कहना है कि जब पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट आई थी तो उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि लड़की की गर्दन पर 29.5 सेंटीमीटर कट का निशान मिला। लेकिन इसके बाद 18 अगस्त को पुलिस ये दावा कर रही है कि उन्हें अब सुसाइड नोट मिला है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर पुलिस ने कहा कि हत्या जहर खाने से हुई थी। ये सुसाइड नोट पहले क्यों नहीं मिला? जैसे जैसे केस आगे बढ़ता दिखाई दिया, हरियाणा सरकार को भी दखल देनी पड़ी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधे आदेश दिए कि जिले के SP का तबादला किया जाए। इसके अलावा 5 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। अब ये केस नए SP सुमित कुमार को दिया गया है। इसके अलावा कई नेता और अभिनेताओं ने भी इस केस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि परिवार और गांव के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है, क्योंकि जितने भी अभी तक सबूत उनके सामने आए हैं वो हत्या का इशारा करते हैं। उनका कहना है कि वो कॉलेज जहां उनकी बेटी एडमिशन के लिए गई थी, वहां से भी सच को छुपाया जा रहा है। दरअसल पुलिस जब मनीषा की मौत के मामले की जांच कर रही थी तो उस नर्सिंग कॉलेज के कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन कॉलेज स्टाफ ने पुलिस को यह बताया कि वे मनीषा को पहचानते तक नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेज दोपहर 1 बजे के बाद बंद हो जाता है, यानी उसके बाद वहां कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन लाश जहां से मिली है वो महज उस कॉलेज से 500 मीटर की दूरी पर है। और यही वजह है कि परिवार कॉलेज की तरफ उंगली उठा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि शायद कॉलेज जो है वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जब पुलिस ने गांव में मनीषा के दाह संस्कार के लिए ले जाने की कोशिश की तो गांव वालों ने गांव के रास्ते ही बंद कर दिए। परिवार और गांव वालों की मांग थी कि मनीषा का पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स अस्पताल में करवाया जाए, और अब परिवार की इस मांग को भी मान लिया गया है। यानी अब मनीषा का तीसरी बार दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके लिए मनीषा की डेड बॉडी दिल्ली भेज दी गई है। वहीं इलाके का इंटरनेट, SMS और डोंगल सर्विस को बंद कर दिया गया है। गांव से 5 किलोमीटर दूर रैपिड एक्शन फोर्स और 3 जिलों की पुलिस फोर्स को तैनात भी कर दिया गया है। पुलिस ने गांव के चारों ओर नाकाबंदी कर दी है और मामला इतना उलझ चुका है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल देर रात इस हत्याकांड की जांच अब CBI को सौंपने का ऐलान कर दिया है। यह हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच अब CBI खोलेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर गांव की नजर इस मामले में पूरी तरह से बनी हुई है और आगे भी जो भी इसमें नई अपडेट सामने आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गांव। नमस्कार।